डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आप सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में स्वागत है। टैगलाइन इसका है जीरो टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अप टू हायर लेवल तक जाएंगे। इस सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कर रहे हैं। और आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को सीख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से या एग्जाम डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे जाएं, पहले हम लोग प्रीवियस क्लास का एक स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होगा, ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा होगा वैसे वैसे हमें फिगर बनाना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना, मतलब क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछ रहा है। लेंथ फाइंड आउट करना, हाइट फाइंड आउट करना, व्हाटएवर जो भी फाइंड आउट करना है वो देखना है। अब जो चीज हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक को रैंडमली यूज कर सकते हैं। बट हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड हो। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो हम साइन थीटा यूज करेंगे, अगर परपेंडिकुलर और बेस हो तो हम कॉस थीटा यूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस हो तो टेन थीटा यूज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। इसके बाद हमें लर्न स्पेसिफिक एंगल। कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप इस स्लाइड को देखिए, आपको इस स्लाइड में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू गिवन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रीवियस क्लास में इसे डिस्कस कर दिया गया, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे डिराइव किया गया है अलग अलग स्पेसिफिक एंगल को। अब तो वो ज्योमेट्रिक जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू भी याद होना चाहिए, तभी हम जाके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये हो गया स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल के बाद हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फाइनली हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करके क्या करना होगा, वैल्यू निकालना होगा। जो कुछ भी क्वेश्चन में कहेगा, जो कुछ भी कहेगा निकालने के लिए वो देखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसे हमें फॉलो करने होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पहला, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, सो सबसे पहले हमें ग्राउंड लेवल को बनाना होगा। तो हमने ये ग्राउंड लेवल को बना डाला। उसके बाद कह रहा है कि एक पतंग है जो कि 75 मीटर हाइट है इसका। तो यहाँ पे मान लेते हैं 75 मीटर है, तो ये 75 मीटर यहाँ पे काइट है। रफ डायग्राम हम लोग बनाएंगे ग्राउंड लेवल से। सो दिस इज 75 मीटर हम लोगों ने देख लिया। अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट 60 डिग्री थ्रू द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से एक स्ट्रिंग से ये पतंग अटैच्ड है। सपोज दिस इज, ये हो गया काइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल का पॉइंट, और ये हो गया हमारा ग्राउंड का फुट। ओके, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आप प्रीवियस क्लास के स्लाइड को जाकर देख सकते हैं। सो दिस थीटा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन ट्रायंगल अगर हम देखें के एच एफ में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है जो हमें फाइंड करना है वो है के एच। हमें ये चीज फाइंड करना, मतलब के एच क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, और 75 क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पे हमें देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन आता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 60 डिग्री गिवन है। तो अगर हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा के साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, सो वी के हियर यूज साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइट, दैट इज हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 75। सो हियर वी पुट द ऑल द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी हैव साइन 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 75। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइट कितना है, एच कितना है, हाइपोटेनस, दैट इज के एच, ये हमें फाइंड करना है। सो दिस इज एच। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, स्पेसिफिक एंगल को यूज करके हम डालेंगे √3/2। दिस इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई एच। यहां से हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, डेट इज हाइपोटेनस की। सो एच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 75। देखिए ध्यान से,
2 मल्टीप्लाई बाई 75 ओवर रूट 3। सो यहाँ पे हमारे पास 150 ओवर रूट 3 आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें 1.732 पुट करके डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो पार्ट होगा अगर एक ही है, कैसे रैशनलाइज करते हैं वो हम सीखेंगे। बट यहाँ पे अगर हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज इक्वल टू 153 रूट 3, और रूट 3 और इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, ये कैंसिल होके 50 रूट 3 होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1.732, चूंकि रूट 3 का वैल्यू 1.732 है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 0 इन हैंड 1, 5 3 16 एंड 117, और 7 5 36 6, हाथ में 3, 5 5 3 8। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 86.700 ये लेंथ हो जाएगा मीटर में। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। यहाँ यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 86.786 आएगा। सो दिस आंसर इज 86.60 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 86.60। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन में आएगा, और यहाँ पे हमें ये देखेंगे कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। ये सिंपल सा एक ट्रायंगल में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले पढ़ेंगे। A vertical tower standing on a horizontal plane is surmounted by a vertical flag staff। कहने का मतलब है कि एक ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे एक वर्टिकल टावर है, सो दिस इज, ये हमारा वर्टिकल टावर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया। और कह रहा है कि इसके ऊपर एक झंडा फ्लैग स्टैप है, तो ये हमारा झंडा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया। एट ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, इस टावर से मान लेते हैं कि ये हमारा एफ का फ्लैग का ये टॉप हो गया, ये बेस हो गया, मान लेते हैं ये पी हो गया, ये हमारा ओ हो गया, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ग्राउंड पे, जो कि कह रहा है कि ऑब्जर्वर है कितना 70 मीटर की दूरी पे, कहाँ से, टावर से। सो दिस इज 70 मीटर। तो इस पॉइंट से क्या कर रहा है, द ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब यहाँ से ये मान लेते हैं ऑब्जर्वर क्या है हमारा, एन है, मान लेते हैं। सो एन से फ्लैग स्टैप का टॉप का जो एलिवेशन है, सो दिस इज इक्वल टू सपोज थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू गिवन एज 60 डिग्री। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, और हमारा कह रहा है कि जो बॉटम का एलिवेशन है वो एलिवेशन जो है हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि 45 डिग्री है। सो दिस इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन है। और क्या गिवन है हमारे पास, एनओ भी गिवन है, दिस इज द बेस लेंथ दैट इज 70 मीटर। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का मतलब ये पी मान लेते हैं, ये फाइंड करना है। सो दिस इज एक्स हो गया, और कह रहा है डेट ऑफ द टावर, तो ये मान लेते हैं कि एफ पी बराबर एक्स है। सो यहाँ पे एफ पी दिस इज इक्वल टू हम लोग एक्स कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना। और एज्यूम कर लेते हैं पी ओ दिस इज इक्वल टू वाई। सो एज्यूम पी ओ इज इक्वल टू वाई। सो इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वी गेट द वैल्यू ऑफ द फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल पी ओ एन, ठीक है, पी ओ एन में हम क्या देखते हैं, हमारे पास पी ओ है, दिस इज हमने एज्यूम किया वाई, और एन ओ है, दिस इज कितना है 70 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस है, तो हम क्या यूज करेंगे, tan अल्फा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस होता है। सो y ओवर 70, और tan अल्फा कितना है, tan अल्फा का मान 45 डिग्री है। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर 70। नाउ 45 डिग्री स्पेसिफिक एंगल से हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 1। सो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो y ओवर 70, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y का मान जो आएगा वो 70। कहने का मतलब है कि टावर की हाइट हमें निकल गई, और ये क्या है, ये 70 मीटर है।
तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लेकिन हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है फ्लैग स्टाफ। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ एन ओ में अगेन हमारे पास x प्लस वाई है, x फाइंड करना है, y है हमारे पास और NO बेस है। सो अगेन हम लगाएंगे tan थीटा। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई बेस कितना 70, tan थीटा कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई 70, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, दिस इज √3। आपको वैल्यू याद होना चाहिए, √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 70। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। सो दिस इज रिटन एज x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 70 √3। यहां से हम लोग x का मान लिख सकते हैं 70 √3 माइनस y का मान कितना है 70। सो वी कैन राइट हियर 70 इंटू √3 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। सो 70 √3 का मान क्या होता है 1.732 माइनस 1। सो वी कैन राइट 0.732। ये अगर 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 हो जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 4 हाथ में 1, 7 21 1 22 के 2 हाथ में 2, 7 7 49 2 51 51.24 आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट देना ना भूलें, दिस इज इन मीटर। तो अगर हम देखते हैं हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 51.24 मीटर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है बहुत बार। सो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि दो तरह के ट्रायंगल बन गए, ठीक है, दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो अलग अलग कंडीशन आएंगे। इसी तरह हमें फॉर्म करना है फिगर को। जैसे ही आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुझे याद है कि इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। A vertically straight tree 15 meter high is broken by wind in such a way that its top just touches the ground and make an angle 60 degree with the ground। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक विंड है, एक पहले ट्री है। सो ट्री किस पे होगा, ग्राउंड पे। सपोज ये ग्राउंड पे ट्री है, ये ग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये ट्री है, ट्री का लेंथ जो स्टार्टिंग में था मान लेते हैं कि m, ये हमारा ट्री है, ट्री, ओके। और इसका लेंथ मान लेते हैं कि ऊपर से m से n तक क्या है, मान लेते हैं कि p है, ओके। नाउ क्या हुआ जब वर्टिकली विंड चला, विंड ऐसे चलेगा, जब तूफान आएगा तो क्या करेगा, इस पेड़ को तोड़ देगा। तो कहीं से तोड़ दिया, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से टूट गया। और ये जो पॉइंट टूटा मान लेते हैं ये x पॉइंट से टूट गया, और ये टूटने के बाद ग्राउंड को टच किया। आप समझें इस चीज को, ग्राउंड को टच किया। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड को टच जो किया तो x, अगर जी ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि z है, z पॉइंट को टच करता है तो जो mx का लेंथ होगा वही xz का लेंथ होगा, क्योंकि वही चीज mx इज इक्वल टू दिस इज mx, दिस इज इक्वल टू xz, क्योंकि ये जो लेंथ जितना टूटेगा वही तो जाके इसमें ज्वाइन होगा। इसका मतलब है कि ट्रायंगल x एंड z में अगर हम देखें तो हाइपोटेनस किसके बराबर हो गया, mx के बराबर। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। सो दिस इज 60 डिग्री गिवन है। हमें क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। हमें फाइंड करना है यहां से यहां तक का हाइट। सपोज दिस हाइट इज y, ओके। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल x एंड z में हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। हमें हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, जाहिर सी बात है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो अगेन साइन 60 डिग्री, चूंकि एंगल 60 डिग्री है, सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y माना है, और डिवाइड बाई हमें क्या निकालना है, डिवाइड बाई हमें निकालना है हाइपोटेनस कितना हो जाएगा। मान लेते हैं हाइपोटेनस यहाँ पे लैम्डा मान लेते हैं। सो लैम्डा, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर लैम्डा, ओके। नाउ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3। सो √3 इज इक्वल टू y ओवर लैम्डा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। सो यहां से हम लोग y इज इक्वल टू √3 इंटू लैम्डा कर सकते हैं।
ओके, इक्वेशन 1 को फर्स्ट को इसी तरह लिख लिया। अब कह रहा है कि ट्री का जो हाइट था वो 15 मीटर है और ये ट्री का हाइट क्या है, अगर एक्स जेड लैम्डा है तो एम जेड भी लैम्डा ही होगा। लेंथ माना था हमने तो लैम्डा मान लेते, कि वेरिएबल यहाँ पे अलग अलग मान लेते तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपल वेरिएबल भी मान सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम वेरिएबल किसी भी चीज को मान सकते हैं। सो आपके पास लैम्डा y प्लस लैम्डा का वैल्यू गिवन है, वो कितना है 15। तो क्या हम यहाँ से y की वैल्यू क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 15 माइनस y। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। इक्वेशन 2 को, इक्वेशन लैम्डा को वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्विंग का इक्वेशन सॉल्विंग आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू √3 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 15 माइनस लैम्डा। सो y इज इक्वल टू √3 इंटू दिस इज 15, ओके, माइनस √3 लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लैम्डा √3 को ट्रांसपोज करेंगे तो y प्लस √3 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 15 इंटू √3। अब यहाँ पे देखिए y कॉमन ले लेंगे और डिवाइड में 1 प्लस √3 चला जाएगा। सो 15 √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है किसका, y का। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रैशनलाइज कर लेंगे, छोटा सा स्पेस है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। y इज इक्वल टू 15 √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 50 इन √3 इंटू √3 -1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। सो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। सो वी पुट हियर 15 √3 का मान 1.732 इंटू √3 माइनस 1 का मान 0.732, एक घट जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब इसको आपको कैलकुलेट करना, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो है 9.50। सो इसका वैल्यू 9.50 मीटर हो गया। सो यहाँ पे हमने y की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ y की वैल्यू 9.50 मीटर हो गया। मतलब ग्राउंड से 9.50 मीटर के डिस्टेंस पे जो है ट्री वहां से ब्रेक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप फिर से करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी सिखाया गया है कि क्वेश्चन में अगर इरेशनल नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में, उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। कुछ कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा, कुछ कैलकुलेशन एक्चुअली में अगर सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बताऊं तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो आपको थोड़ा सा मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा इस चीज़ में कि कैलकुलेशन और इक्वेशन सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम क्वेश्चन, इसको रिपीट किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो कह रहा है कि किसी टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, ओके, इस टावर को कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना 30 डिग्री। तो यहाँ मान लेते हैं पर्सन है, ये हमारा टॉप ऑफ टावर हो गया, ये हमारा फुट ऑफ टावर हो गया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है ही वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर। तो किधर मूव कर रहा है, इस तरह, फुट इधर माना है हमने। तो कितना मीटर मूव किया 50 मीटर। तो एज्यूम कर लेते हैं फुट यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर इसने मूव किया, और मूव करने के बाद ये किस पॉइंट पे पहुंच गया, क्यू पे। ओके, क्यू एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्यू पे पहुंच जाने के बाद फिर से ये टावर के टॉप को देखता है तो कह रहा है कि भैया एंगल ऑफ जो एलिवेशन है 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हमें कह रहा है फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ टावर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं तो एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट ऑफ टावर इज क्या है, मान लेते हैं x है, और x और f से डिस्टेंस ये भी गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि y है। अब देखिए हमने एज्यूम किया दो वेरिएबल x और y, इसका मतलब है कि हमें दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल TQF, ओके, और एक और ट्रायंगल मैं इधर लिखता हूं, ट्रायंगल TPF। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एक ट्रायंगल में करके देखते हैं। ट्रायंगल TQF में हमारे पास क्या है, x और y है। मतलब कौन सा लगेगा, x डिवाइड बाई y, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस। तो ये हमारा लगेगा tan वाला। सो डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू
एक्स ओवर वाई, स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू 1060 डिग्री, दिस इज √3 दो, तो यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई वाई। सो यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू √3y कर लिया, तो हमारे पास x और y में रिलेशन आ गया। सो सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एंड सेकेंड ट्रायंगल में ट्रायंगल टी पी और एफ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तीनों को देखें एक साथ तो बीच का अगर हम टी क्यू को ना देखें तो अगेन क्या है, हमारे पास x है परपेंडिकुलर और बेस है, यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं आ रहा है। सो अगेन 10 क्या लगेगा एंगल 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया x, बेस कितना हो जाएगा 50 प्लस y, यहाँ पे बेस जुट जाएगा। सो क्योंकि बेस में पी क्यू प्लस क्यू एफ हो जाएगा। तो कुछ स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। 1060 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। सो दिस इज इक्वल टू x 50 प्लस y। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो √3x दिस इज इक्वल टू 50 प्लस y। अब आप यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है x की वैल्यू। सो यहाँ से y इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं √3x माइनस 50 कर सकते हैं और इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 मान लिया। सो x इज इक्वल टू √3 और y का मान कितना है √3x माइनस 50 हमने पुट कर दिया। सो x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, सो 3x माइनस 50 √3 ट्रांसपोज करेंगे एक दूसरे को। सो x को राइट हैंड साइड में और माइनस 53 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो 50 √3 ये हो जाएगा, 3x माइनस डेट इज 2x हो जाएगा। यहाँ से x का मान हम लोग निकाल सकते हैं 50 √3 2 चला जाएगा, डिवाइड में कैंसिल कर देंगे 25 √3 का मान कितना होता है 1.732। अगर मान वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 25 √3 आंसर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कैलकुलेट करना है 25 मल्टीप्लाई बाय 1.732। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो है 43.3 मीटर, 43.3 मीटर राइट। तो ये हमारा टावर आ गया, यहीं पे हमारा आंसर है और यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे। यहाँ पे हम y निकालने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में y नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन में y पूछता तो हम फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज हमने 3-4 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये शैडो का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन angle of elevation of sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree, find the height of tower। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ जाता हूँ। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है पैरासूट वाला, आप इसे पढ़ेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे, फिगर को ड्रॉ करने के बाद खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपसे हो जाएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप रिकॉल करें, पिछली क्लास को जाकर देखें। एक दो प्रॉब्लम अगर आपसे खुद से हो जाता है तो फिर आप क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और लास्टली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए टाइम से। हालांकि हर दूसरे दिन मैं एक फिजिक्स का वीडियो डाल रहा हूँ क्लास 10th का और एक 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रहा हूँ, तो इससे आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको गैप भी मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और सिलेबस को खत्म करने में, मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। तो पूरा वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि ये लाइन तो पहले ही बोलना चाहिए, मैं सबसे लास्ट में बोलता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, राइट। हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।